नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये सेकेंडरी की होम साइंस क्लास के अंदर हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने विटामिन ए, डी और ई के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के क्या होता है, क्या काम करता है, किस प्रकार से इसकी विशेषताएँ हैं, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कहाँ पर इसके प्राप्ति होती है, सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो विटामिन के अंदर हम इसके खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी जो खोज है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डेन तथा स्कोनहेडर। ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1934 के अंदर जो मुर्गी होती है उसके बच्चों के अंदर इन्होंने इनकी खोज की थी। उन्होंने देखा कि मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप प्रोटीन, फैट, स्टार्च आदि अगर लिमिटेड मात्रा के अंदर या पर्याप्त मात्रा के अंदर उसको देते हो तो उन्होंने देखा कि उन बच्चों के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होगी तो उन्होंने देखा कि कोई ना कोई फैक्टर होगा जो इसके अंदर ब्लीडिंग को रोकने के लिए पाया जाता होगा और वो अपन जो भोजन दे रहे हैं वो उसके अंदर उपस्थित नहीं। तो बच्चों के अंदर क्या होगा कि ऐसे पदार्थ की कमी पाई गई जो ब्लीडिंग को रोकता हो, रक्त के थक्के बनाने को क्या करता हो, रोकता हो। ठीक है, रक्त के थक्के बनाता हो, ऐसे पदार्थ की कमी पाई। तो डैन एम स्कोनहेडर ने क्या किया कि उन मुर्गी के बच्चों को फिर क्या किया, मछली के जो मीट होते हैं, सड़ी गली मछलियों का जो लीवरेज होता है वो खिलाया। अल्फा करके एक केमिकल आता है वो खिलाया। तो उनके बाद में कुछ टाइम तक उन्होंने देखा कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उन पदार्थ को इन्होंने नाम दिया रक्त स्रावक प्रतिरोधक। इसका मतलब जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने वाला पदार्थ का नाम दिया, क्योंकि जब हम मछली के अंडे अल्फा या जो चीज़ देते हैं उसके अंदर क्या होता है कि विटामिन के उपस्थित होता है। ठीक है, तो इन्होंने रक्त स्रावक प्रतिरोधक बोला और उसके बाद में इसको इन्होंने विटामिन के नाम। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने विटामिन के नाम। ठीक है, तो उस प्रकार से ये विटामिन के की खोज हुई। उसके बाद में अगर हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो विटामिन के जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन के 1 और दूसरा होता है विटामिन के 2। विटामिन के है उसका जो केमिकल नाम है उसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं और ये सामान्यतः हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती है उसके अंदर पाया जाता है। और इनकी खोज है वो डॉजी नामक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी 1939 के अंदर। दूसरा अगर हम बात करेंगे विटामिन के 2 की, तो विटामिन के 2 का जो केमिकल नाम है उसको फ्रैंक्विनियन बोलते हैं और ये सड़ी गली जो मछलियाँ होती है उसके डेब्रीज के अंदर पाया जाता है। विशेषता की बात करेंगे तो ये सामान्यतः येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है और वसा के अंदर घुलनशील होता है। अभी तक हम जितने भी विटामिन पढ़े सारे के सारे वसा के अंदर घुलनशील है, ADE के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे के सारे जो होते हैं वो वसा के अंदर घुलनशील हैं। दूसरी विशेषता है कि ये ताप के प्रति स्थिर होते हैं, टेम्परेचर का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु अगर एसिड और बेस के अंदर रखा जाए तो ये धीरे धीरे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनकी जो शक्ति होती है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, हाश हो जाता है और ये नष्ट होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। दूसरा, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आते हैं उसके अंदर भी ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। अवशोषण, तो इनका जो अवशोषण होता है छोटी आंत में इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर होता है, परंतु उसके लिए पित्तरस आवश्यक है। तो इन्होंने देखा है कि अगर पित्तरस की कमी होगी, पित्तरस नहीं होगा तो सामान्य विटामिन के का जो है अवशोषण नहीं हो पाएगा। विटामिन ई के साथ भी यही केस था कि वहाँ पर फैट और ये पित्तरस दोनों आवश्यक थे। अगर वो नहीं है तो विटामिन ई का भी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता। संग्रह की बात करेंगे, सामान्यतः विटामिन के जो होता है बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं होता है, परंतु थोड़ी सी मात्रा के अंदर यकृत के अंदर ये स्टोरेज हो सकता है। विसर्जन सामान्य जो होता है इसके द्वारा होता है, मल के द्वारा ये बाहर किया जाता है। दूसरा, विटामिन के करता क्या है? विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त का थक्का कैसे बनता है कि जैसे अपनी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कहीं भी कट लग गया तो कट लगने पर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए
यहाँ पर क्लोटिंग बनना कंपल्सरी होता है। और ये क्लोटिंग जो बनाने के लिए यहाँ पे क्लोटिंग जो बनेगी उसके लिए यहाँ पे फाइब्रिन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का होना जरूरी है। तो रक्त के थक्का बनाने के लिए एक पदार्थ होता है जिसका मतलब नाम होता है थ्रोम्बिन। तो इस थ्रोम्बिन का बनना जरूरी है। और ये जो थ्रोम्बिन बनता है ये बनता है प्रोथ्रोम्बिन से। और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा और ये एक्टिवेट होके क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। तो इसके एक्टिवेशन के अंदर विटामिन के का जो रोल है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या रोल है कि ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। अब इसको एक्टिव करने के लिए विटामिन के है, एक पदार्थ का निर्माण करेगा जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है और इसके साथ भी कोफैक्टर होता है कैल्शियम। ये दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, थ्रोम्बिन का। अब ये थ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म है, सक्रिय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा दूसरा यहाँ पे थ्रोम्बिन होगा। ठीक है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, कौन सा, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों मिलके यहाँ पर फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजन भी क्या है, एक तरह की प्रोटीन है और ये किसका निर्माण करेगा, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन और अपने बॉडी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये तीनों मिलके क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, रक्त का थक्का बनाएंगे। तो यहाँ पर विटामिन के नहीं होगा कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा तो थ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, थ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग है वो लगातार क्या रहेगी, स्टार्ट रहेगी। और ऐसे कंडीशन के अंदर विटामिन के का बहुत ही अहम रोल होता है। अब विटामिन के की कमी कौन से रोग हो सकते हैं, रक्त के अंदर प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा के अंदर क्या हो जाएगी, कमी। इसका मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन है उसकी मात्रा नहीं, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा किनके कारण बढ़ती है, विटामिन के के कारण। अगर यहाँ पर नहीं होगी तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बात करेंगे प्राप्ति की। तो अधिक मात्रा के अंदर हरी और पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अनाज है, दाल है, अंडा है, दूध है, मांस है तथा मछली के अंदर ये पर्याप्त मात्रा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे फूड को आप ग्रहण करके विटामिन के की है वो पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अभी तक के वसा के अंदर घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जल के अंदर घुलनशील प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।